कुंवारे क्यों रह जाते हैं? लड़के कुंवारे क्यों रह जाते हैं? सोचने वाला बात बाकी ना भाई, ये कुंवारे मर गए, लड़का कुंवारा क्यों रह जाता है? लिंग अनुपात के अनुसार जानते ही हो कि जब 1000 मेल पर 1000 पुरुष पर 954 गो लड़की है। 1000 पुरुष पे 954 गो तो 46 गो तो। अरे भाइयों सभी को नमस्ते। क्या आप लोग चक्रीय चतुर्भुज के बारे में जानते हैं? जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। आप लोग के लिए एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न और एसएससी में भी आए हुए प्रश्न आप लोग को बताते हैं। सभी लोग के लिए इम्पोर्टेड है दोस्तों, ये सवाल आप लोग के लिए इम्पोर्टेड लेकर आए हैं। सभी लोग ध्यान से देखिए और समझ लीजिए मेरे प्यारे भाइयों। सभी लोग को नमस्ते। चलिए आइए हम लोग बोर्ड पर सवाल देखते हैं। सवाल क्या दिया है? एक चक्रीय चतुर्भुज ABC डी में भुजा AB बराबर 10 cm, BC 14 cm, DC 8 cm और DA 12 cm। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले। चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है ये पहले जान ले कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, यानी चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं। आइए हम लोग पहले चक्रीय चतुर्भुज के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस सवाल को हल करेंगे। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है वृत्त के अंदर, सर्कल के अंदर एक चतुर्भुज बना होता है। सर्कल के अंदर एक चतुर्भुज बना होता है, इसे क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। माने सर्कल के अंदर यानी वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बना होता है उसे चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती, 180 के बराबर होती है। ये A है, B है, C और D। तो इसमें A प्लस C बराबर 180 डिग्री होता है। उसके बाद D प्लस B बराबर 180 डिग्री। सामने सामने के कोण 180 के बराबर होता है। समझ गए? ये चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? जो सर्कल के अंदर होता है उसे चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? आइए हम इसके फार्मूले को डिस्कस कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई लोग। सभी लोग ध्यान से देखते रहो मेरे दोस्तों और समझते रहो। चक्रीय चतुर्भुज, ज्यादा लड़के चक्रीय चतुर्भुज के बारे में नहीं जानते होंगे, तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका एक फार्मूला होता है एस बराबर A प्लस B प्लस C प्लस D बाटा में 2, D बाटा में 2 होता है। उसके बाद एरिया के फार्मूला क्या होता है? एरिया यानी क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर S कोष्ठ में S माइनस A, कोष्ठ में S माइनस B, S माइनस C और S माइनस D होता है दोस्तों। ये एरिया के फार्मूला होता है, यानी क्षेत्रफल का फार्मूला। चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल का ये फार्मूला होता है दोस्तों। तो आइए अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं, जो सवाल दिया है इनको हल करते हैं। ये आप लोग समझ गए ना कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुज जो वृत्त के अंदर यानी सर्कल के अंदर होता है उसे चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो अब सवाल को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये सवाल एनटीपीसी में पूछा गया है और रेलवे के एग्जाम में भी आता है और एसएससी के एग्जाम में भी आता है दोस्तों। तो सभी लोग ध्यान से देखिए। आइए हम लोग हल करते हैं। पहले एस का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एस का मान। समझ गए? तो यहाँ पर पहले हम एस का मान निकाल रहे हैं। चलिए यहीं पर निकाल लेते हैं। ए का यहाँ मान क्या है? 10 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 12 बाटा में 2। सभी को जोड़ेंगे। 10 14 24 24 और 8 24 8 32 32 12 44 44 बटा में 2 कटाएंगे
22। एस का मान हम लोग कितना आ गया, 22 आ गया। एस का मान 22 आ गया। तो अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे, फॉर्मूले में इसका मान धर देंगे दोस्तों। तो अंडर रूट एस 22 पोस्ट में 22 माइनस 10, 22 माइनस 14, 22 माइनस 8, यहाँ मिटा देते हैं। अब 22 माइनस 12, अब घटाते हैं। देखिए आइए हम लोग अब मान को घटाते हैं। तो 22 में से 10 घटाएंगे 12, 22 में से 14 घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8, 22 में से 8 घटाएंगे 14, 22 में से 12 घटाएंगे 10। यहाँ तक समझ गए मेरे प्यारे भाई लोग, बाबू लोग, यहाँ तक समझ गए। अब इनको गुणा करते हैं या इसको तोड़ देते हैं वर्गमूल निकालने के लिए। देखिए 22 को तोड़ेंगे 2 गुणे 11, 12 को तोड़ेंगे 2 गुणा 6, 8 को तोड़ेंगे 2 गुणा 4, 2 गुणा 7 और 2 गुणा 5। अब 5 को देखिए कितना निकलता है, 2 को 1 2 3 4 4, तो 4 में से 2 निकलेगा, तो 2 गुणा 2 और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। अब जो बचा वो रूट में, जो बच गया वो रूट में हो गया। 11 बचा, 6 बचा, 47 बचा। इसको भी आगे करते हैं। देखिए थोड़ा जगह बना लेते हैं, उसके बाद सभी प्यारे भाई ध्यान से देखते रहो और समझते रहो। देखिए इनको अब पहले छोटे क्रम में तोड़ देते हैं। तो 2 गुणा 11, इसको तोड़ेंगे 3 गुणा 4, 2 गुणा 4 और 2 गुणा 7 और 2 गुणा 5। अब वर्गमूल निकालेंगे। 1 2 3 है, तो 3 है तो 2 में से 1 निकलेगा। 4 कितना है, 2, तो 1 4 निकलेगा। अब कुछ निकलने वाला नहीं है, बचा क्या, 11 गुणा 3, 11 गुणा 3, उसके बाद 11 गुणा 3, 1 2 बचा, 7 बचा 5, 7 और 5। अब सभी को गुणा कर दे, 2 चौके 8, 11 तिया 33, 33 में 5 से करेंगे 165, उसके बाद 7 से, 7 ही बचे 35, सॉरी 1 2 भी बचा है, 10 से करेंगे। इसमें 10 से करेंगे, पहले 7 से कह के 10 से करना, 7 ही बचे 35। अच्छा आप लोग यहाँ गुणा करके लिख लीजिएगा मेरे भाई, थोड़ा जगह कम है, गुणा कर लीजिए, ना तो बाद में अगली वीडियो में बताएं।